नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। जन्मदिन पर मिला बड़ा तोहफा, दूसरी बार पर्ची से चमकी किस्मत। सीमा शर्मा बनी नगर पंचायत अर्की की अध्यक्ष। लक्ष्य पब्लिक स्कूल अर्की में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर संपन्न। कोटली होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। मंगलीग में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण। हार्मनी ऑफ फाइंस के प्रभारी विजय कुमार खाकी निलंबित। बीबीएमबी एरियर की वसूली के लिए सरकार के प्रयास तेज। 62 सीबीएसई स्कूलों को मिले नए प्रिंसिपल। शिमला में 13.4 ग्राम चिट्टा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। इस बार परंपरा नहीं इतिहास बदलेगा, मुख्यमंत्री सुक्खू। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित सीमा शर्मा अध्यक्ष तथा भाजपा समर्थित बीना ठाकुर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। चुनाव बेहद रोमांचक रहा क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों का फैसला पर्ची के माध्यम से हुआ। अध्यक्ष पद के लिए सीमा शर्मा और भाजपा समर्थित रंजना कालिया के बीच 4-4 मतों की बराबरी होने पर पर्ची निकाली गई, जिसमें सीमा शर्मा विजेता रही। दिलचस्प बात यह है कि सीमा शर्मा इससे पहले पार्षद चुनाव में भी पर्ची के जरिए विजयी रही थी और अब दूसरी बार किस्मत ने उनका साथ दिया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित बीना ठाकुर ने भी पर्ची के माध्यम से जीत दर्ज की है। सीमा शर्मा के लिए यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि चुनाव के ही दिन यानी आज के ही दिन उनका जन्मदिन भी है। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने जनता, पार्षदों और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए नगर पंचायत के विकास, स्वच्छता, आधारभूत सुविधा के विस्तार और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। लक्ष्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर हेमेंद्र सलारिया मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वच्छता, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। शिविर के दौरान स्वयंसेवियों ने श्रमदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और जन जागरूकता गतिविधियों में भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुए समारोह में शिवेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेस्ट वॉलंटियर सम्मान से नवाजा गया। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र कोटली में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डॉक्टर विजय कुमार शांडिल ने परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या स्थिरीकरण के महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या के प्रभावों और छोटे परिवार की अवधारणा को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने स्वस्थ समाज और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ममलीग में 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि ग्रीन पंचायत योजना के तहत स्थापित इस परियोजना में प्रतिदिन लगभग 3000 यूनिट और सालाना करीब 8 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने चमियाना में 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI सुविधा का भी उल्लेख किया। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बैंड हार्मनी ऑफ फाइंस के प्रभारी विजय कुमार खाकी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम से आय अर्जित करने के आरोपों के चलते पुलिस मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव में निलंबित कर दिया है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी डीएसपी कमल किशोर को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट 3 माह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई तय होगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश के लंबित वित्तीय अधिकारों और बकाया राशि की वसूली को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अपने वैधानिक अधिकारों को हर हाल में सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल करीब 4,200 करोड़ रुपए के बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के लाभ से वंचित रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर समाधान का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर प्रिंसिपलों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने पहली सूची जारी करते हुए 7 जिलों के 62 स्कूलों में नए प्रिंसिपल तैनात किए हैं। कुल 146 स्कूलों में यह नियुक्तियां की जानी है। वहीं कैबिनेट सब कमेटी ने सीबीएसई स्कूलों में मेरिट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पर सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 20 जुलाई की कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 13.4 ग्राम चिट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में आईएसबीटी क्रॉसिंग के पास रजत नेगी के कब्जे से 7 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जबकि दूसरे मामले में शोगी बैरियर पर एचआरटीसी बस में सवार अनुज राजटा के बैग से 6.4 ग्राम चिट्टा मिला। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। युवा कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार हिमाचल में परंपरा नहीं बल्कि इतिहास बदलेगा। उन्होंने नीट पेपर लीक और अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार किए जा रहे हैं तथा हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं सोने चांदी की दामों की ओर। आज सोने के दाम में हल्की कमी दर्ज की गई है। आज सोना 1,34,522 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी की कीमतें जो कल थी आज भी वही है। चांदी की कीमत 223 पर ग्राम और 2230 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर पहुंचाता है सबसे पहले आप तक। आपसे यही गुजारिश रहती है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है और हमने जो इनवाइट की है उस इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो प्लीज 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 आप जरूर एक्सेप्ट करें और हिमाचल आज तक के फॉलोवर बने। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।